ऑसिलेटरी मोशन के दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। और आज के लेक्चर में हम दोनों का कंसेप्ट डिटेल से समझेंगे। देखें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखें, ये इंस्टेंट, द वर्ड इंस्टेंट इसका मतलब है लम्हा, यानी वेरी स्मॉल टाइम। डिफिनीशन का मतलब ये है कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी एक ख़ास टाइम के ऊपर मेन पोजीशन से कितना दूर है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एम्पलीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन इन अ साइकिल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब देख, मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर विद यूनिट। इसका मतलब ये है, इस डिफिनीशन का मतलब है कि एक साइकिल के दौरान मैक्सिमम ऑसिलेटिंग बॉडी मेन पोजीशन से कितना दूर जा सकती है, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड को भी हम मीटर में मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस ये एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है। याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक है मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ और दूसरा मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। या ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगी या ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगी। याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा मीन से एक्सट्रीम की तरफ होता है। तो देखें, ये हमारे पास ये एरो क्या शो करता है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शो करता है। या ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगी तो इसका डायरेक्शन जो है वो ये होगा। कन्वेंशन है एक, जब ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट प्लस कंसीडर होगी, उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम प्लस का निशान लगाते हैं। अगर एक ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगी तो उसके साथ हम माइनस का निशान लगाते हैं। ये याद रखें, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो देखिए इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है, प्लस या राइट की तरफ। अगर जो है वो ऑसिलेटिंग बॉडी दोबारा एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है तो देखिए मोशन का डायरेक्शन तो मीन की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी स्टिल जो है वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ है। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी जब राइट की तरफ होगी, इस मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगी, ख्वाह वो मीन पोजीशन के करीब आ रही हो या उससे दूर जा रही हो, तो उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन से एक्सट्रीम की तरफ होगा। यानी उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम प्लस का निशान लगाते हैं। इसके साथ भी यही है, लेट सपोज एक ऑसिलेटिंग बॉडी वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो डायरेक्शन फिर भी यही है। अगर दोबारा जो है एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो वापस एक ऑसिलेटिंग बॉडी जब मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ हो, ख्वाह वो करीब आ रही हो या दूर जा रही हो, तो उसका डायरेक्शन जो है हमेशा मीन से हम एक्सट्रीम की तरफ लेते हैं। ये दो डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के, या मीन से राइट एक्सट्रीम या मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम के साथ प्लस का निशान लगाते हैं और लेफ्ट एक्सट्रीम के साथ माइनस का निशान लगाते हैं। अब देखें, और एम्पलीट्यूड जो है ये हमारे पास एक स्केलर पोजीशन पे मुझसे कोई पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है तो मैं कहूँगा इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि ये मीन पोजीशन के एग्जैक्ट मीन पोजीशन के ऊपर है। अगर यहाँ पर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँ तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और ये हमारे पास है 5। ये देखिए, ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे हम कहते हैं ये इस साइकिल का एम्पलीट्यूड है। अगर ये दोबारा वापस जो है यहाँ पर मीन से एक्सट्रीम फिर जो है वापस आ रही है, यहाँ पर अगर मुझसे कोई पूछे तो इसका 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अगर ये मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, यहाँ पर लेट सपोज ई पे है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी ये मीन पोजीशन से कितना दूर है, 1। अब किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड के साथ जो है हम माइनस लगाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है तो ये मीन पोजीशन से कितना दूर है, 2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5। अब देखें, ये जो है -5 और +5 ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक साइकिल में है, तो इन दोनों को मैं क्या कहूँगा, एम्पलीट्यूड। अब देखें, एम्पलीट्यूड हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड याद रखें हमेशा के लिए वो +5 है इस साइकिल में। अब देखें, यहाँ पर ये साइकिल इसलिए मेंशन है कि एम्पलीट्यूड एक साइकिल में 5 है, दूसरे साइकिल में एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड 4, फिर 3, फिर 2, आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और आखिर में ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है।